आज आपको बता रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के विधियाँ जो थी, यह एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का नहीं है, यह मोनोकार्बोक्सिलिक अंतर्गत जितने भी सिंगल COO कार्बोक्सिल समूह जुड़े यौगिक हैं उन सभी के लिए लागू होगा, जो आप विधि पढ़ चुके हैं। अब आज आपको बता रहे हैं कि इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के। तो सबसे पहला भौतिक गुण है प्रथम 3 सदस्य, मेथेनोइक, एथेनोइक और प्रोपेनोइक। यह तीखे गंध के द्रव होंगे। इनका जो गंध होगा बड़ा तीक्ष्ण होगा, इसको आप सूंघेंगे तो आपकी आंखें में आंसू आ सकते हैं और यह द्रव अवस्था मिलेंगे। यह तो इसका पहला गुण था। दूसरा गुण क्या था? जब हम ब्यूटेनोइक अम्ल से नोनेनोइक अम्ल तक पहुंचते हैं, अर्थात 9 कार्बन युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पर इसका जो हमें गंध होगा वह मक्खन जैसा आएगा और दूसरी इसकी विशेषता होगी कि यह तेल जैसा गाढ़ा द्रव होगा। यह था इसका दूसरा भौतिक गुण। तीसरा क्या है? इससे उच्च अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीसरा है भौतिक गुण में हम इसकी बात करें अगर विलेयता की, तो प्रथम 4 सदस्य मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के जैसे मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक, यह जल में घुल जाता है, लेकिन जैसे ही इसका अणुभार बढ़ता जाता है इसकी घुलनशीलता कम होती जाती है। घुलनशीलता जब जल में कम हो जाएगी तो यह ईथर और एल्कोहल में घुलनशील होगा। चौथा इसका भौतिक गुण क्या है? वह भौतिक गुण यह है कि अगर समान अणुभार के हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लें और हम लें एल्कोहल, तो एल्कोहल से इसकी जो घुलनशीलता होगी वह कम हो जाएगी। होता है तो हमने यहाँ लिखा है प्रथम 3 सदस्य तीखे गंध के और प्रोपेनोइक, यह 3 सदस्य हैं। यह किस अवस्था में मिलेंगे? द्रव में, और वह कलरलेस होंगे, उनका कोई रंग नहीं होगा। गंध होगा, तीक्ष्ण गंध होगा, तीखे गंध के होंगे। दूसरा है 4 से 9 तक, अर्थात ब्यूटेनोइक से नोनेनोइक सदस्य होंगे मोनोकार्बोक्सिलिक, वे तेल जैसे द्रव होंगे। तीसरा इसका जो गंध होगा 4 से 9 तक का, इसका गंध है मक्खन जैसा होगा। तीसरा इसका पॉइंट हमने आपको अभी बताया कि प्रथम 4 सदस्य मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक यह घुलनशील होते हैं। के जो होंगे वह ईथर और एल्कोहल में घुलनशील हो जाएंगे और अणुभार बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से इनकी घुलनशीलता भी कम होती जाती है। यह एल्कोहल और ईथर में घुलनशील हो जाएंगे। नोट कर लीजिए। कर दें। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बड़ा सिंपल है, और रसायन विज्ञान में सबसे बड़ा रासायनिक गुण कि इसे क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो यहाँ पर RCOOH सिंपल है कि यह मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्यों है? इसलिए है कि इसमें एक COOH समूह जुड़ा हुआ है। हम आपको बताए हैं डाई कार्बोक्सिलिक और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होता है। सिलेबस के अनुसार हम आपको केवल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ही बता रहे हैं। अब इसमें हम देखें कि केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से इसमें होते हैं, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। पहला होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ H, हाइड्रोजन के विस्थापन से। पहली क्रिया इसमें क्या होगी कि हाइड्रोजन हट जाएगा, एक रासायनिक गुण। दूसरा है इसमें हम आपको लिख कर बताते हैं, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। दूसरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप CO, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H, मतलब ये आप जान ही रहे हैं। और तीसरा इसका होगा
डिस्प्लेसमेंट यह एच के कार्बोनिल हमने आपको बताया, यह OH विस्थापित हो जाएगा। दूसरी अक्रिया कार्बोनिल समूह विस्थापित हो गया। चौथी अक्रिया है कि एल्किल समूह, यह R के द्वारा, ये सब पढ़े रहेंगे, R में से जो हाइड्रोजन है वो विस्थापित होगा। इसको आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप R, एल्किल ग्रुप के। और पांचवा होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ COOH, मतलब यह पूरा का पूरा बाहर निकलेगा। तो हम फिर अलग अलग, एक तो R की अक्रिया होगी, एक तो CO की विस्थापन से अक्रिया होगी, एक तो OH के विस्थापन से अक्रिया होगी। तीन यह हुए। दो और कौन कौन से हैं, एक H है आपका और दूसरा क्या है COOH। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न जो काउंट कर लिए हैं, तो आप एक दो यही आप रख सकते हैं। यहीं शुरू कर लीजिए। कार्बोनिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोजन आयन और यह चारों प्रकार के अभिक्रियाएं इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो हम कल से आपको बताएंगे कि बारी बारी करके, पहला हम बताएंगे एल्किल का, दूसरा कार्बोनिल, तीसरा हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन आयन और यह आपका कार्बोक्सिल समूह। यह कल से हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।